बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुलसलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज की क्लास के अंदर हम जो है ना कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कोई नया रूल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमने अब तक जो पढ़ा हुआ है इससे पहले तो उसको जो है ना देख लेते हैं कि हमने उसको कहाँ तक समझा और कितना समझा। और इंशाल्लाह जो है ये देखिएगा हमारे सामने जो है ना बहुत सारे मैंने जुमले रेडी करके रखा है आपके लिए। ये देखें कि मैंने बहुत सारे जुमले यहाँ पर रेडी करके रखे हैं आपके लिए। अगर आप जो है ना इसको पढ़ेंगे इन जुमलों को तो आपने जो रूल पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से ये जुमले आपसे बन जाना चाहिए अब, है ना। तो हम यही चेक करना है हमें आज कि हमें ये जुमले बनाने आते हैं कि नहीं। हमें ये थोड़ा सा जो है ना मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ जल्दी से, फिर इसको जो है ना हम जब हम आगे सेंटेंस देखेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हिंदी में भी मिलेगा हमें। ये देखें ऐसा। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ने से पहले इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जुमले क्या है और जो रूल हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से ये जुमले बने हुए हैं। मैं रोजाना इंग्लिश बोलने की मश्क करता हूँ यानी प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद का मैं जुमला है हमारा कि मैं काम के जुमले अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ। मेरी बहन मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मेहनत हमेशा रंग लाती है और जो मेहनत करता है वो ज़रूर कामयाब होता है। तो इसी टाइप के सेंटेंस है ता ते ती। आपको पता होगा कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो रूल क्या है कि जब हम उर्दू में या हिंदी में कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसके आखिर में हम ता ते ती लगाते हैं। जाता है, जाती है, जाते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। तो जिस सेंटेंस के आखिर में, जिस जुमले के आखिर में हम ता और ते और ती लगाते हैं तो वो जो है ना उसका हमने पैटर्न पढ़ा है कि उस जुमले को जो है हम इंग्लिश में कैसे बोले। तो आपको पता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। सिर्फ ये देख लेते हैं 1-2 मिनट में और फिर हम आज के जुमलों की तरफ जाते हैं। देखिएगा अगर हमें जो है ना अगर हमें ये रूल याद है तो हम जो है ना कोई भी एक वर्ड ले। फॉर एग्जांपल ये ड्रिंक एक लफ्ज ले लेते हैं हम। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब इस एक लफ्ज से, एक वर्ड से आप 20 सेंटेंस बना सकते हैं। 20 सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। देखिएगा 5 सेंटेंस, ये 5 सेंटेंस है ना, और ये 5 सेंटेंस, ये 5 सेंटेंस। तो ऐसे 20 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, 2 ग्रुप में हमने बना लिया था। आपको याद होगा कि हमने 2 ग्रुप बना लिए थे। जैसे कि हम कोई चीज खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो 2 ग्रुप बनते हैं ना। तो दोनों आपस में खेलते हैं फिर वो एक दूसरे के खिलाफ। तो इसी तरह जो है ना हमारे पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है उसका नाम है आई वी यू दे या ब्रैकेट में पीपल। तो आई वी यू दे का ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम हमने रखा हुआ है आई और वी और यू और दे का ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप है हमारे सामने उस ग्रुप का नाम है ही, शी, इट या खाली सारा, है ना। इसका ग्रुप है ये। तो 2 ग्रुप का जो है ना हमने तकसीम किया हुआ था समझाने के लिए। तो अगर जो है ना फॉर एग्जांपल आप लफ्ज ड्रिंक को ले लेते हैं तो ड्रिंक से जो है ना आप 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं आई वी यू दे के, और ड्रिंक से जो है ना 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं ही, शी, इट के। तो देख लेते हैं हम कैसे बनते हैं हमारे जुमले, जो कि हमने रूल पढ़ा हुआ था। तो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा अच्छी तरह कि हमने बताया था कि हम जब इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो बेस फॉर्म यानी कोई भी वर्ड ले लेते हैं जो कि स्टार्ट जहां से होता है वर्ब, है ना। जो भी जो है ना वर्ब या फेल शुरू होता है जो, तो उसका बेसिक या बेस फॉर्म ले लेते हैं या बेसिक वर्ड ले लेते हैं। जैसे कि ड्रिंक जो है ना ये बेसिक वर्ड है करना, पीने के लिए, है ना। तो अगर कहना होगा कि मैं पीता हूं, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अब आपको ये कहना हो कि मैं पीता हूं तो आप कहेंगे कि सीधा जो है ना इसके साथ में आई लगा देंगे और आप कहेंगे कि आई ड्रिंक। आप सीधा कह देंगे आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, या मैं पीती हूं तो आई ड्रिंक, है ना। तो आप कहेंगे कि आई ड्रिंक टी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं पीता तो ड्रिंक के साथ में जो है ना डू नॉट लगा देते हैं सिर्फ। तो हम कहते हैं कि आई डू नॉट ड्रिंक टी, है ना। तो आई ड्रिंक मैं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक मैं नहीं पीता हूं, या मैं पीती हूं और मैं नहीं पीती हूं। तो देखिएगा आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं या पीती हूं। लेकिन अगर इसको कहना होगा कि मैं चाय नहीं पीता नहीं पीती तो हम डू नॉट लगा देते हैं वहां पर, डू नॉट। तो हम कहते हैं आई डू नॉट ड्रिंक टी। हम अब यहां पर जो है ना अब ये देखिएगा आई यहां पर आ गया इस्तेमाल में। अब यहां पर हमारे पास बचा वी, तो वी का देख लेते हैं वी।
तो हम पीते हैं तो हम कहेंगे कि भी हम पीते हैं तो हम कहेंगे वी ड्रिंक कहेंगे हम चाय पीते हैं तो हम कहेंगे वी ड्रिंक टी। तो इसमें कुछ नहीं लगाने का है, ये सीधा जो है ना जो बेसिक वर्ड है, जो बेस फॉर्म है, जो वर्ब है, उसको सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं, सीधा सीधा यूज करते हैं उसको। तो हम कहते हैं वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। लेकिन इसी को अगर कहना होगा कि हम चाय नहीं पीते, तो जो है ना ड्रिंक के बजाय हम क्या कहेंगे, डू नॉट ड्रिंक कहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम डू नॉट ड्रिंक कहेंगे। तो हम सीधा कह देंगे कि वी डू नॉट ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते। तो देखिएगा हमारा वी आ गया है, यहां पर वी को इस्तेमाल कर लिया। अब बचा हमारा यू, तो यू को इस्तेमाल करेंगे तो भी ऐसे कहेंगे कि भी तुम चाय पीते हो, तो हम क्या कहेंगे, यू ड्रिंक टी, यू ड्रिंक, सीधा जो है ना ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो हम कहेंगे कि यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो। लेकिन जो है ना अगर उसको कहना होगा कि तुम चाय नहीं पीते हो, तो हम ये जो है ना इसका नेगेटिव बना देंगे कि यू डू नॉट ड्रिंक। तो हम यहां कह रहे थे कि यू ड्रिंक, लेकिन यहां पर जो है ना यहां कहेंगे कि यू डू नॉट ड्रिंक टी, तुम चाय नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक टी। अब हमारा बचा यहां पर दे। तो ये देखिएगा दे को भी इस्तेमाल किया हमने कि वो लोग चाय पीते हैं, तो हम कहेंगे कि दे ड्रिंक टी, दे ड्रिंक टी। लेकिन इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो कि वो लोग चाय नहीं पीते, तो हम उसको क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे सीधा, है ना। तो हम कहेंगे कि दे डू नॉट ड्रिंक टी, दे डू नॉट ड्रिंक टी। अब हमारा बच्चा जो है ना पीपल, है ना। तो जरूरी नहीं कि आई वी यू दे, इसके अलावा अगर कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्लूरल की शक्ल में, जैसे फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, पीपल है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो कि प्लूरल हो, जमा की शक्ल में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो, तब भी यही रूल जो है ना उस पर अप्लाई होगा, यही रूल चलेगा वहां पर। तो हम कहेंगे कि पीपल ड्रिंक टी, लोग चाय पीते हैं, पीपल ड्रिंक टी। तो यहां पर जो है ना पीपल जमा है, प्लूरल है ना। और कहना अगर हम यूं कहना हो कि लोग चाय नहीं पीते, तो हम डू नॉट कह देंगे हम वहां पर। तो हम कहेंगे पीपल डू नॉट ड्रिंक टी, पीपल डू नॉट ड्रिंक टी। तो ये देखिएगा हमारा एक ग्रुप के जुमले हमारे 10 सेंटेंसेस बन गए हमारे इस ग्रुप के, आई वी यू दे और ब्रैकेट में पीपल। इसको रटिएगा अच्छी तरह, इसको रट लीजिएगा कि आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, पीपल ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, वी डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट, इसको रट लीजिएगा, है ना। तो इससे रटने से क्या होगा कि हमेशा के लिए आपका मसला खत्म हो जाएगा, फिर वो याद हो जाएगा आपको। एक पैटर्न सेंटेंस होगा आपके पास, ताकि उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आप जो है ना दूसरे जुमले जो है ना आप आसानी से बना सके। तो आप ऐसा याद कीजिएगा कि आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक टी। हम चाय पीते हैं, वी ड्रिंक टी, हम चाय नहीं पीते, वी डू नॉट ड्रिंक टी। तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी, तुम चाय नहीं पीते, यू डू नॉट ड्रिंक टी। तो ऐसे रटिएगा 5 जुमलों को। अब आते हैं हम ही और शी और इट वाले ग्रुप की तरफ। तो इसका रूल जो पढ़ा था हमने उसको एक मर्तबा देख लेते हैं, फिर हम आज की जुमलों की तरफ आते हैं और अब ट्राई करते हैं कि आपने अब तक की क्लासेस से जो है ना क्या सीखा और कहां तक समझा। और मैं आप ही के लिए जो है ना पॉज दे देकर जो है ना मैं उर्दू और हिंदी में जो है ना जुमला बोलूंगा, सेंटेंस बोलूंगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा इंग्लिश बनाने का इसी रूल के अंडर में, इसी रूल के हिसाब से हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो अब ये देखिएगा ही, शी, इट या खालिद या सारा। तो अगर कहना होगा कि अब यहां पर कह रहे थे कि आई ड्रिंक, लेकिन कहना होगा कि ही, तो ही ड्रिंक नहीं बोल सकते, यहां पर एस बढ़ाना पड़ता, वहां पर यहां पर क्या करना पड़ता हमको, एस बढ़ाना पड़ता। तो हम कहते हैं कि ही ड्रिंक्स टी, ऐसा कहते हैं। पहले कह रहे थे कि आई ड्रिंक टी, है ना, लेकिन सीधा सीधा जो है ना ड्रिंक को इस्तेमाल कर रहे थे यहां पर, सीधा सेम जो ड्रिंक है यहां पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे। हम कह रहे थे आई ड्रिंक, लेकिन आई ये जो है ना ग्रुप है आई वी यू दे का, आई वी यू दे का, लेकिन यहां पर जो है ना ही और शी और इट, ही शी इट का ग्रुप है। तो यहां पर ही शी इट के साथ में एस को बढ़ाना पड़ता है, एस को लगाना पड़ता है, आगे एस को ऐड करना पड़ता है जो वर्ब है ना उसके साथ में, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसके साथ में एस को ऐड करना पड़ता, ही और शी और इट जब हम इस्तेमाल करते हैं या किसी का नाम लेते हैं, ही शी इट के बजाय अगर हम जो है ना खालिद कहेंगे, तो अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल में। तो अब हम कहेंगे कि भी वो चाय पीता है, तो हम कहेंगे कि ही ड्रिंक्स टी, हम क्या कहेंगे, ही ड्रिंक्स टी, ऐसा कहेंगे। ही इज ड्रिंक नहीं कहेंगे हम, हमने शुरू में आपको बता दिया था कि इज नहीं लगाएंगे यहां पर, है ना, इज या आर नहीं लगाएंगे यहां पर, है ना, एम नहीं लगाएंगे यहां पर। कहेंगे कि मैं पीता हूं तो आई एम ड्रिंक नहीं बोलेंगे, बस आई ड्रिंक,
आई एम ड्रिंक नहीं बोलेंगे, आई ड्रिंक कहेंगे। इसी तरह यहां पर भी वो पीता है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ही इज ड्रिंक, ऐसा नहीं कहेंगे, ही ड्रिंक्स कहेंगे। इज नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब के साथ में, वर्ब के लास्ट में, एंड में एस ऐड करते हैं वहां पर, ये रूल है। तो इस रूल को अपने दिमाग में अच्छी तरह जो है ना वो कर लीजिए कि एस ऐड करते हैं। तो हम कहेंगे कि ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। लेकिन अगर कहना होगा कि वो चाय नहीं पीता है तो अब इसका नेगेटिव बन गया ना ये, तो वो चाय नहीं पीता है, तो हम उसका जुमला या उसका सेंटेंस यूं बना देंगे कि ही डज नॉट ड्रिंक टी। तो ही नॉट ड्रिंक नहीं कहेंगे हम यहां पर, ही नॉट ड्रिंक नहीं कहेंगे, ही डज नॉट ड्रिंक कहेंगे, ही डज नॉट। यहां पर लगा रहते हैं डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। तो आई वी यू दे के साथ डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। और ही और शी और इट के साथ में डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, है ना। तो इसको अच्छी तरह रटिएगा। आई वी यू दे के साथ डू नॉट, डू नॉट, ही शी इट के साथ डज नॉट, डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में ये पूरे जो है ना, ये ऊपर भी ये पूरे और ये पूरे जो है ना नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई वी यू दे में डू नॉट, डू नॉट, और ही शी इट में डज नॉट लगेगा नेगेटिव में। ये रूल अच्छी तरह रट लीजिएगा जुबान पर, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो है ना सेंटेंस देखते हैं कि वो पीती है चाय, वो चाय पीती, तो हम कहेंगे कि शी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि शी इज ड्रिंक टी। ये रूल जो है ना बार बार इसलिए रिपीट करना ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आपके जो है ना इज लगाना छोड़ दे। आमतौर पर इज ही लगाते हैं लोग, है ना। शी इज ड्रिंक टी, ऐसा नहीं, शी ड्रिंक्स टी, एस ऐड कर दे सिर्फ यहां पर। और इसी का नेगेटिव बनाना हो कि वो चाय नहीं पीती है, तो अब यहां पर कहेंगे कि शी डज नॉट ड्रिंक टी। ऐसा नहीं कहेंगे कि शी नॉट ड्रिंक, ऐसा नहीं कहेंगे कि सीधा नॉट को नहीं लगाएंगे, नॉट से पहले डज लगा देंगे, शी डज नॉट। यहां नॉट से पहले डू लगाएंगे, डू नॉट, है ना। अच्छा यहां पर देखिए तीसरा जुमला जो है ना इट, तो इट ड्रिंक्स टी। लेकिन इसको कहना होगा कि भाई ये वो चाय नहीं पीते है, जैसे जानवर। इट जो है ना कहां इस्तेमाल होता है, किसी जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, तो कम कहेंगे कि बिल्ली चाय नहीं पीती है, कुत्ता चाय नहीं पीता है। तो इट ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है, वो जो है ना इट ड्रिंक्स टी, वो चाय नहीं पीता, इट डज नॉट ड्रिंक टी, है ना। तो इट डज नॉट। इसके बाद जो है ना खालिद, अब हम खालिद के बारे में बोलेंगे तो अब यहां पर नाम नहीं ले रहे थे हम किसी का, हम सीधा कह रहे थे कि ही और शी और इट, यहां पर उन्होंने नाम ले रहे हैं हम तो किसी का ना। तो अगर किसी एक बंदे का नाम लेंगे, कोई एक लड़के का या किसी आदमी का नाम लेकर बोलेंगे कोई बात उसके बारे में, तब भी यही कहेंगे कि ही खालिद ड्रिंक्स, ये रूल चलेगा। एस को ऐड करेंगे वहां पर, एस को ऐड करेंगे ड्रिंक के साथ में। तो हम कहेंगे खालिद चाय पीता है, तो कहेंगे खालिद ड्रिंक्स टी, है ना। तो खालिद के साथ भी जो है ना किसी का नाम ले रहे, चूंकि एक ही बंदा है ना, ये एक आदमी है। यहाँ पर पीपुल बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए यहाँ पर ड्रिंक बगैर इसके, है ना। और कहना होगा कि भाई खालिद चाय नहीं पीता, तो हम उसका जो है ना खालिद डज नॉट ड्रिंक टी, खालिद डज नॉट ड्रिंक टी ऐसा कहेंगे, तो डज नॉट लगा देंगे। इसी तरह सारा, किसी लड़की का नाम है सारा, तो सारा चाय पीती है तो कहेंगे कि सारा ड्रिंक्स टी, सारा ड्रिंक्स टी, सारा चाय पीती है, ऐसा ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कहना हो कि भाई सारा चाय नहीं पीती, बड़ी शरीफ बच्ची है वो, तो हम कहेंगे कि सारा डज नॉट ड्रिंक टी, सारा डज नॉट ड्रिंक टी। तो आपको ये रूल समझ में आ गया। अब हम जो है ना आज के जुमलों की तरफ आते हैं। तो अब जो है ना ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं हम और उस वर्ड से जो है ना हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, मशक करना। तो अब हम कहेंगे कि भी मैं रोजाना इंग्लिश बोलने की मशक करता हूं या करती हूं। मशक करना मतलब प्रैक्टिस करना, जिसको हम उर्दू और हिंदी में अभ्यास करते हैं, अभ्यास बोलते हैं ना, अभ्यास आप लोग। तो देखिएगा आपके लिए मैंने हिंदी में भी जो है ना सेंटेंस लिख दिया है, ताकि जिन लोगों को उर्दू नहीं पढ़नी आती है, समझते नहीं है, तो जो है ना वो हिंदी देख लिया करें यहाँ पर। तो लेकिन आपको ट्राई करना अब यहाँ पर कि, तो आप बताइए कि मैं रोजाना की इंग्लिश आपको पता है, रोजाना की इंग्लिश एवरीडे या डेली, ठीक है ना। और बोलने की आपको पता है स्पीक, और मश्क की आपको पता है ये मश्क या प्रैक्टिस, उसके लिए जो है ना प्रैक्टिस। उर्दू में भी हिंदी में भी प्रैक्टिस ही बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन उर्दू बोलते हैं मश्क करना, हिंदी में बोलते हैं अभ्यास करना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस करना। अच्छा, तो अब जो है ना बड़ा सिंपल सेंटेंस है, कितना आसान जुमला है ये, जरा चेक कीजिएगा। अब आपको बनाना आता है कि हमने जो रूल पढ़ा है, तो उसके हिसाब से जरा चेक कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा। पॉज देता हूं मैं, बनाइए। मैं रोजाना इंग्लिश बोलने की मशक करता हूं या करती हूं।
हम उसको यूं कहेंगे, आई प्रैक्टिस, मैं मश्क करता हूं या मैं मश्क करती हूं। किस चीज की? स्पीकिंग। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग, मैं बोलने की मश्क करता हूं, मैं बोलने की प्रैक्टिस करती हूं। क्या? इंग्लिश एवरीडे, रोजाना। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान है। तो इसका जुमला बनेगा, मैं रोजाना इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूं या करती हूं। तो मैं कहूंगा, आप कहेंगे, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरीडे। हम यूं भी कह सकते हैं, आई प्रैक्टिस टू स्पीक, टू भी लगा सकते हैं, लेकिन टू लगाएंगे तो ING नहीं लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि आई प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश एवरीडे, ऐसा कहेंगे हम। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं अब हम। हमारे सामने जो जुमला है वो सेंटेंस है हमारे सामने। जुमला का मतलब सेंटेंस, उर्दू में जुमला कहते हैं, इंग्लिश में उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये सेंटेंस हमारे साथ में है, हमारे सामने ये सेंटेंस है। आप चेक कीजिएगा कि अब आप बना पाते हैं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में। हम कहेंगे कि भाई मैं काम के जुमले अपनी डायरी में लिख लेता हूं। एक जुमला का मतलब सेंटेंस, काम के जुमले यानी यूजफुल सेंटेंस, काम के जुमले यानी यूजफुल सेंटेंस। और डायरी की इंग्लिश आपको पता है, और लिखने की इंग्लिश आती है राइट डाउन, आपको पता है। ये तो लिखने को कहते हैं राइट डाउन या नोट डाउन। तो अब आप ट्राई कीजिएगा इस जुमले को। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, थोड़ा सा पॉज करता हूं। मैं काम के जुमले अपनी डायरी में लिख लेता हूं, या मैं अगर लड़की है तो कहेंगे लिख लेती हूं, लेकिन इंग्लिश सेम बनेगी दोनों की। तो जरा चलिए जल्दी से बनाइए। उसकी इंग्लिश ऐसी बनेगी, आई राइट डाउन। आई लगाया ना हमने, आई, तो आई के साथ में आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, बेस फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो आई राइट डाउन यूजफुल सेंटेंसेस, आई राइट डाउन यूजफुल सेंटेंसेस इन माई डायरी। आई राइट डाउन, मैं लिख लेता हूं या लिख लेती हूं, यूजफुल सेंटेंसेस, काम के जुमले, है ना, काम के जुमले, इन माई डायरी, अपनी डायरी के अंदर। अब जो है ना, एक और सेंटेंस देखते नया। ये देखिएगा, हमारे सामने जो सेंटेंस है, जो जुमला है, वो है कि मैं घर में, जो जिसको उर्दू नहीं पढ़ना आता वो नीचे देखे, मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूं, या मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूं। लड़की है तो कहेगी करती हूं। तो अब जो है ना, आपको पता है घर की इंग्लिश आपको पता है, सिर्फ की इंग्लिश आपको पता है, और इंग्लिश तो इंग्लिश है, बात करने की इंग्लिश आती है स्पीक। ये देखिए, हमने आपको जो है ना बता दिया हुआ है, यहां पर बात करने को हम स्पीक कहते हैं। तो अब जो है ना, स्पीक जो वर्ड है, इसके जरिए से ये पूरा सेंटेंस अब आप बनाइए। रूल वही है, आपको पता है रूल क्या है। तो अब बताइए, जरा बनाइए। मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूं, या मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करती हूं। यहां पर करती है कि नहीं, करती हूं। तो हमने आपको बताया था तातेती, है ना, तातेती जिन जुमलों में आता है वो वही रूल चल रहा हमारा। अभी नया रूल नहीं है। जब हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह नया रूल लाएंगे आपके सामने, और उसको समझेंगे, तब इससे जान छूट जाएगी इंशाल्लाह हमारी, जब तक, है ना। चलिए बनाइए इस जुमले को, मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूं या करती हूं। इसका जुमला बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, आई स्पीक। देखिएगा, मैं बात करता हूं या मैं बात करती हूं, ऐसा बनेगा ना। हमेशा ऐसा बनाया करें आप कि भी मैं क्या करता हूं, पहले एक्शन करें आप, एक्शन वाला वर्ड इस्तेमाल कर ले। मैं घर में, अब घर में सिर्फ इंग्लिश में, ये सब बाद में बनाइए, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हम कहेंगे कि भी मैं घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बात करता हूं ना, या मैं बात करती हूं। तो सीधा उठाइए, मैं बात करता हूं, मैं बात करती हूं, इसका बना ले पहले इंग्लिश, और उसके बाद जो है ना, ये बाकी का जो हिस्सा बनता है उसका बना ले, है ना। तो आई स्पीक, मैं बात करता हूं, आई स्पीक, या मैं बात करती हूं, आई स्पीक। घर में, अब घर की होगी जो है ना एट होम, घर की होगी एट होम, और सिर्फ की होगी आई ओनली। तो अब हम कहेंगे कि आई स्पीक ओनली इंग्लिश एट होम, आई स्पीक ओनली इंग्लिश एट होम। या हम यूं भी कह सकते हैं,
आई ओनली स्पीक, ओनली को हम यहां भी ला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, नो प्रॉब्लम। हम ये जो ओनली है तो ओनली को यहां पर भी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं आई ओनली स्पीक इंग्लिश एट होम, ऐसा भी कह सकते हैं आप। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। तो अब हमारे सामने जो सेंटेंस है वो ये है कि मेरी बहन मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। मेरी बहन मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। देखिए करती है, करता है, ता है, ती है, ते हैं, सारा वही आ रहा है, सारे जुमले एक ही जैसे हैं सब, है ना। तो अब बात करने के लिए दोबारा वो अगेन वंस अगेन द सेम वर्ड, बात करने के लिए क्या है, स्पीक। तो मेरी बहन मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, ट्रिक क्या बताया ट्रांसलेशन की, कि मेरी बहन मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। तो मेरी बहन बात करती है ऐसा बनाइए सबसे पहले ना। सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे कि मेरी बहन बात करती है, मेरी बहन बात करती है, और उसके बाद जो है ना मेरे साथ इंग्लिश में वो बाद में बनाइए, है ना। तो सीधा कहिए कि भी माई सिस्टर और स्पीक को यूज कीजिए साथ में, माई सिस्टर और स्पीक को साथ में यूज, और उसके बाद जो है ना मेरे साथ इंग्लिश में बाद में बनाइए। तो अब जरा आपका जुमला कैसे बनता है जरा चेक कीजिए अपने माइंड में, फिर मैं दिखाता हूं यहां पर कैसे बनना चाहिए। तो इसका सेंटेंस यू बनेगा, माई सिस्टर स्पीक्स, माई सिस्टर स्पीक्स। अब यहां पर स्पीक्स है, यहां पर देखेंगे स्पीक है, लेकिन हमने आपको रोल बताया था कि आई वी यू दे, है ना, उसके साथ में जो है ना ये जो है ना सीधा बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, और ही और शी और इट, या कोई सिंगल आदमी हो, है ना, कोई सिंगुलर वर्ड हो, जैसे सिस्टर, सिस्टर एक सिंगुलर वर्ड है, एक इंसान, एक बहन, बहन एक है ना, एक है। तो इसलिए जब कोई बंदा एक हो या बंदी एक हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, या कोई एक जानवर हो या कोई एक ऑब्जेक्ट हो, तो कोई एक ही चीज हो, तो उसके लिए जो है ना जब हम बोलते हैं तो उसके साथ में एस लगा देते हैं। यहां पर माई सिस्टर स्पीक्स कह रहे हैं यहां पर। अब यहां पर ऐसे इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है कि वही हमारा रूल है कि सिस्टर सिंगुलर है ना, एक है ना। खालिद अगर होता तो खालिद स्पीक्स कहते, सारा अगर होता तो सारा स्पीक्स कहते हम। तो सारा इंग्लिश में बात करती है, तो सारा मेरे साथ में इंग्लिश में बात करती है, तो मैं यूं कहता यहां पर कि सारा, अब यहां सिस्टर को हटा देता मैं, माई को भी हटा देता, और मैं यूं कहता कि सारा स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। सारा, सारा सिस्टर की जगह मैं कहता सारा स्पीक्स इंग्लिश विथ मी, सारा मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है। लेकिन मैंने कहा कि भी मेरी बहन है ना, मेरी बहन माई सिस्टर, लेकिन सिस्टर तो एक ही है ना, इसलिए स्पीक्स कहना पड़ेगा हमको यहां पर ना, एस ऐड करना पड़ेगा यहां पर। अगर आपको कहना होगा कि मेरा भाई, मेरा भाई मेरे साथ इंग्लिश में बात करता है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। तो ब्रदर सिस्टर की जगह पर ब्रदर लगा देंगे हम, तो कहेंगे कि भी माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। मेरे अब्बू मेरे साथ इंग्लिश में बात करते, तो हम क्या कहेंगे, माई फादर स्पीक्स, क्योंकि फादर एक है ना, तो माई फादर स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। अगर कहना होगा अम्मी जान, मेरी अम्मी जो है ना मेरे साथ इंग्लिश में बात करती है, तो हम कहेंगे माई मदर स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। तो कोई भी वर्ड लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन सिंगल है, सिंगुलर है, एक जो है ना एक वाहिद है, सिंगुलर वर्ड है ना, तो उसके साथ में एस लगेगा। अब नया सेंटेंस देख लेते हैं हम। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। दोस्त के मेरे दोस्त, तो देखिए मजाक उड़ाने के लिए इंग्लिश में लफ्ज आता है मेक फन, टू मेक फन। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो अब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो कैसा बनेगा इसका सेंटेंस, जरा बनाइएगा अपने माइंड में, हम चेक कर लेते हैं क्या आपके माइंड में सही बना या नहीं। फिर थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको मैं। उसका सेंटेंस यू बनेगा, माई फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी। अब यहां पर देखेंगे मेक, मेक जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, मेक जो है फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ना ये प्लूरल है, जमा है। तो जब जो है ना कोई वर्ड प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है ना बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो है ना अगर ये सिंगुलर हो, तो अगर ये लफ्ज अगर सिंगुलर हो, वाहिद हो, एक हो, तो जो है ना यहां पर एस ऐड करते हैं। अगर जमा हो, बहुत सारे हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ में जो है ना एस ऐड नहीं करते, सीधा जो है ना
जो बेसिक वर्ड है, बेस वर्ड है, उसी को यूज करते हैं हम। तो अब यहां इसका सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी। इस जुमला, ये बड़ा जो है ना काम का जुमला है। इसको सारे जुमले जो है ना मैं काम के ही है, रोजाना जो है ना बातचीत में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं। और स्पोकन के अंदर जो है ना, स्पोकन इंग्लिश के जो है ना रट्टे रट्टे लगाते हैं लोग इन जुमलों के। ऑनलाइन देखेंगे यूट्यूब में बहुत सारे जुमले जो है ना डेली स्पोकन सेंटेंसेस देते हैं, ऐसे जुमले डाल देते हैं वो लोग सारे, और इसी को रटवाते हैं और इसी से फिर जो है ना बात करना आता हमें। तो आप लोग इन जुमलों को लिख भी लीजिएगा और जो है ना अपने नोटबुक में, डायरी में नोट कर लीजिएगा सारे। उर्दू या हिंदी में लिख लीजिए और उसके नीचे इंग्लिश में लिखिएगा, इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसी होगी, इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसी होगी, है ना। नोटबुक में लिखना इसलिए जरूरी है कि हर वक्त जो है ना आप यूट्यूब में नहीं जाएंगे, फिर आपकी डायरी में जमा होंगे वो, उसको पढ़िए और दोबारा लिखिएगा उसको, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा कि वो इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। वो इंग्लिश की अहमियत, अहमियत का मतलब महत्व, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं महत्व, ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ नीचे। अच्छा, वो इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। जानने के लिए इंग्लिश में लफ्ज आता है नो, KNOW, नो। नो का मतलब जानना। तो अब आपको रूल पता होना चाहिए कि यहां पर देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है ये। अभी तक पॉजिटिव बना रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, है ना। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस कि वो लोग इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। तो नहीं जानते और वो लोग, तो कैसा बनेगा अभी इसका जुमला, जरा ट्राई कीजिएगा अपने माइंड में। वो इंग्लिश की, यानी वो लोग, यानी फ्रेंड की तरफ, प्लूरल, वो लोग यानी, है ना, फ्रेंड्स की तरफ इशारा है कि वो लोग इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। तो पॉज देता हूं मैं, बनाइए। अहमियत या महत्व को कहते हैं इंग्लिश में इंपॉर्टेंस। अहमियत या महत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस। और जानने को कहते हैं नो। तो कैसा बन रहा है हमारा जुमला, जरा चेक कीजिए। जी, हमारा सेंटेंस ऐसा बनेगा उसका कि दे डोंट नो या दे डू नॉट नो, एक ही बात है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, डू नॉट, डोंट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, डू नॉट का। दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश की अहमियत को नहीं जानते। अब यहां पर डोंट आ गया, क्यों है डोंट, क्योंकि दे जो है ना प्लूरल है। आपको पता है कि हमने IVU दे, इसकी फैमिली में से दे ना, तो उसका रूल IVU दे का फॉर्म क्या है, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। तो जहां पर भी आपके सामने दे आएगा तो डू नॉट आना चाहिए। जब भी आपके सामने आई आएगा, डू नॉट आना चाहिए। जब भी आपके सामने वी आएगा, डू नॉट आना चाहिए। इसीलिए हमने आपको जो है ना 2 ग्रुप बना के दिए शुरू में, और उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। आप उसको अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए कि IVU दे, ग्रुप 1 IVU दे, और ग्रुप 2 जो है ना ही शी इट। तो ये ग्रुप 1 का जो है ना ये दे है, ये है ना IVU दे। तो IVU दे के साथ में डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। ही शी इट के साथ में डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। तो यहां पर डोंट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि दे है, यहां पर प्लूरल है। तो IVU दे के साथ आपको पता है कि डोंट लगता है। तो दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। मैं उनकी परवाह नहीं करता, यानी बोलो मेरा मजाक उड़ाते हैं लेकिन मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता, है ना। परवाह करना, परवाह करने के लिए इंग्लिश का लफ्ज आता है केयर करना। टू केयर, केयर का मतलब होता है परवाह करना, ठीक है ना। और केयर का मतलब होता है ख्याल रखना भी, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरा है। तो अब बताइएगा कि भी मैं परवाह नहीं करता, और उनकी, देम, है ना, देम। तो मैं परवाह नहीं करता या मैं उनकी परवाह नहीं करता या मैं उनकी परवाह नहीं करती, एक ही बनेगा जुमला तो इंग्लिश में। तो जरा बनाइएगा कैसे कहेंगे हम, मैं उनकी परवाह नहीं करता। केयर के साथ में अबाउट लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा केयर अबाउट, किसी की परवाह करना, केयर अबाउट, ठीक है ना। तो अबाउट लगाइए साथ में, केयर अबाउट। तो अब बनाइए सेंटेंस कि मैं उनकी परवाह नहीं करता। हमारा सेंटेंस यूं बनना चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट देम, आई डोंट केयर अबाउट देम। क्यों डोंट आ गया यहां पर, क्योंकि आई आ गया, आई आ गया। तो हमको पता है कि आई के साथ में डोंट लगता हमेशा। आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, यू डोंट केयर, दे डोंट केयर। और ही है तो ही डज नॉट केयर, शी डज नॉट केयर, इट डज नॉट केयर। तो ही शी इट के साथ में डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट।
आई, वी, यू, दे के साथ में डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। तो आई डू नॉट केयर या आई डोंट केयर अबाउट देम, मैं उनकी परवाह नहीं करता। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। मैं जानता हूं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। मैं जानता हूं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। रंग लाने को कहते हैं पे ऑफ। और मैं जानता हूं या जानती हूं, तो जानने के लिए इंग्लिश लफ्ज जो आता है वो नो है, KNOW, नो, आपको पता है। तो मैं जानता हूं तो ये एक है, और मेहनत रंग लाती है ये एक है इसमें, है ना। तो रंग लाने के लिए एक जो लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है पे ऑफ। तो अब बनाइएगा, आपसे बनता है कि ये जुमला, नहीं बनता है तो कोई मसला नहीं है। जरूर नहीं है कि सारे जुमले सही बने। अगर आप इसमें से जो है ना 10 जुमले भी सही बना लेंगे तो समझें कि आपने जो है ना इंग्लिश की बहुत सारी चीजें समझ ली है। तो जरा बनाइए इस जुमले को इंशाल्लाह। इसका बनेगा आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, या मैं जानती हूं। मैं जानता हूं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, या मैं जानती हूं कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो हम कहेंगे आई नो। क्यों नो? फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ रहा है कि आई आ गया, है ना। आई नो, वी नो, यू नो, दे नो, और ही और शी इट के साथ में एस लगा देंगे। यहां पर हम कहेंगे ही नोज, शी नोज, इट नोज, ऐसा कहेंगे। तो आई नो दैट हार्ड वर्क, मेहनत को हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्क। इससे पहले हम ये लफ्ज यूज कर चुके हैं, इसलिए हम जो है ना रिपीट करके ये वर्ड को इसलिए हम जो है ना यूज कर रहे हैं ताकि आपको जो अल्फाज है, जो वोकेबुलरी है इंग्लिश की, वो याद हो जाए, अल्फाज याद हो जाए आपको, है ना। तो हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत। तो आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, या मैं जानती हूं कि हार्ड वर्क, मेहनत, ऑलवेज पेज ऑफ, ऑलवेज पेज ऑफ। देखिएगा पे जो है ना, इसका बेस फॉर्म जो है ना, फर्स्ट फॉर्म क्या है पे, लेकिन जो है ना हार्ड वर्क सिंगल वर्ड है ना, हार्ड वर्क सिंगल वर्ड है, यानी एक वर्क की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वर्क की बात नहीं कर रहे, बस एक मेहनत की बात कर रहे हैं हम, एक मेहनत की। तो वो पेज एस ऐड कर देंगे यहां पर, पेज ऑफ कहेंगे यहां पर, पेज ऑफ। तो इसको रट लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा जुमला है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। इतना सेंटेंस अपनी डायरी में लाजिम लिखिए कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ये देखिए कि कितना अच्छा जुमला हमारा, कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। जो मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है। देखिए कि सारा करता है, होता है, ता है, ता है, ती है, ती है, ते है, सब ऐसे ही जुमले इसमें। तो जो मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है। तो मेहनत करने के लिए फिर अभी जो है ना हमने जो लफ्ज पढ़ा वही है, वर्क हार्ड का मतलब होता है, देखिएगा मेहनत करना वर्क हार्ड, और मेहनत हार्ड वर्क, दोनों में फर्क है। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, और मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड आता है, वर्क को पहले ले आते हैं यहां पर, है ना। तो मेहनत करना वर्क हार्ड, मेहनत करना वर्क हार्ड, है ना, और मेहनत हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा, जरूर कामयाब होता है। कामयाब होने के लिए इंग्लिश का लफ्ज आता है सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड। सेकंड थर्ड फॉर्म है सक्सीडेड, सक्सीडेड। इंशाल्लाह जो है ना हम जल्द ही जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मजबूत हो जाए। हमने जो पढ़ा है उसके अंदर अगर मजबूत हो जाएंगे तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। आपको अगर कोई चीज अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही है और नहीं आई अभी तक, और आप नेक्स्ट रूल की तरफ चले जाएंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है दौड़ने से आगे। जब तक आप अच्छी तरह नहीं समझे आगे नहीं बढ़े। इसी चीज को आप अच्छी तरह जब तक समझ नहीं लेते, रिपीट कीजिए, बार बार अपने डायरी में लिखिए, और इसी पैटर्न को लेकर चलिए। जब ये पैटर्न आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा, तब जो है ना नए पैटर्न की तरफ चलेंगे हम इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में इंशाल्लाह आप नए पैटर्न की तरफ चलने वाले इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि जो मेहनत करता है वो जरूर कामयाब होता है। तो अब इंग्लिश का कैसा बनेगा हमारा, बनाइएगा जरा। जरूर के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज आता है श्योरली, सर्टनली, डेफिनेटली। जरूर के लिए श्योरली भी कह सकते हैं, सर्टनली भी कह सकते हैं, डेफिनेटली भी कह सकते हैं। तो कुछ भी लफ्ज लगाइए उसके लिए, जरूर के लिए। हमारा जुमला यूं बनेगा, ही हु वर्क्स हार्ड, ही हु वर्क्स हार्ड, जो इंसान मेहनत करता है, श्योरली सक्सीड्स, श्योरली सक्सीड्स, या सर्टनली सक्सीड्स, या डेफिनेटली सक्सीड्स, कुछ भी बोल सकते हैं यहां पर हम। तो अब यहां पर देखो ही जो है ना सिंगल है ना, इसलिए वर्क्स आ गया यहां पर, वर्क्स। ही हु वर्क्स हार्ड, वो जो मेहनत करता है,
श्योरली सक्सेड, यहां पर भी एस आ गया, क्यों? ये ही की वजह से। ही जो है ना सिंगल है ना, सिंगुलर है, वाहिद है ना, तो सिंगुलर जब होगा, वाहिद होगा, एक होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक है तो एस के साथ में इस्तेमाल होगा। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो बहुत सारे हैं तो जो है ना एस नहीं आएगा, सीधा जो है ना बेस फॉर्म इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो आई, वी, यू, दे उसके साथ में बगैर एस के, और ही और शी और इट के साथ में एस के साथ में चलेगा। तो ही हु वर्क्स हार्ड श्योरली सक्सीड। इसके बाद का सेंटेंस हम देख लेते हैं। मैं घूमना फिरना भी पसंद करता हूं। मैं घूमना फिरना भी पसंद करता हूं। तो घूमने फिरने को इंग्लिश में कहते हैं गो आउट। गो आउट का मतलब होता है घूमना फिरना। पसंद करने को इंग्लिश में कहते हैं लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, आपको पता है ये वर्ड। तो अब बनाइएगा कि मैं घूमना फिरना भी पसंद करता हूं, या मैं घूमना फिरना भी पसंद करती हूं, कुछ भी बनाइए, यहां पर बनाइएगा कैसा जुमला हमारा बनना चाहिए। इसका बनेगा हमारा जुमला कि आई ऑल्सो लाइक टू गो आउट। आई ऑल्सो लाइक टू गो आउट। अब चूंकि यहां पर आई है ना तो यहां पर लाइक आएगा, एस नहीं आएगा, सीधा जो है ना इसका बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे कि आई लाइक, आई ऑल्सो लाइक टू गो आउट। गो आउट का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए जाना। उसके बाद जो सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि मैं रोजाना सुबह पैदल चलता हूं। मैं रोजाना सुबह पैदल चलती हूं, या तो फिर तो पैदल चलने के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज आता है वो वॉक आता है। वॉक, वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। और रोजाना की आपको पता है और सुबह की भी आपको पता है। तो जरा सा बनाइएगा इस जुमले को, ट्राई कीजिएगा। उसकी इंग्लिश यूं बनेगी, आई वॉक एवरी मॉर्निंग। आई वॉक एवरी मॉर्निंग, या हम यूं भी कह सकते हैं आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ऐसा भी कह सकते हैं, या आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, यूं भी कह सकते हैं हम। तो मैं रोजाना सुबह पैदल चलता हूं, तो पैदल चलने के लिए वॉक, तो मैं पैदल चलता हूं या मैं पैदल चलती हूं तो कहेंगे कि आई वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग है ना, रोजाना सुबह, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम कि भी हम रोजाना तफरीह को नहीं जाते। हम रोजाना तफरीह को नहीं जाते। तफरीह का मतलब होता है घूमने फिरने, वो गो आउट। हमने ये लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है ना, गो के लिए, है ना। अच्छा, जाने के लिए क्या होता है? गो, और तफरीह के लिए जाना गो आउट। हमने इसके पहले अभी पढ़ा हुआ ये वर्ड। तो हम बनाएंगे, इसका बनाइए, हम रोजाना तफरीह को नहीं जाते। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा, नहीं जाते। पहले कहते थे कि हम जाते और नहीं जाते, यहां पर ना, तो जाते और नहीं जाते का फर्क याद रखिएगा कि हम नहीं जाते। तो दो जुमले बनाइए कि हम जाते और हम नहीं जाते। कैसे बनेगा? हम जाते बनेगा वी गो, और हम नहीं जाते बनेगा तो क्या बनेगा? उसको बनाइए कि हम रोजाना तफरीह को नहीं जाते। कैसे बनना चाहिए, बनाइए। इसका जुमला यूं बनेगा, वी डू नॉट गो आउट। वी डोंट गो आउट एवरी डे। वी डोंट गो आउट। गो आउट का मतलब होता है घूमने फिरने जाना, अभी पढ़ा हमने पहले। और वी आ गया ना यहां पर, तो वी आ गया तो डोंट, आपको पता है वी के साथ में आई, वी, यू और दे के साथ में डोंट इस्तेमाल होता है, तो वी डोंट कहेंगे यहां पर। और ही, शी, इट के साथ में डजंट इस्तेमाल होता है, तो ही डजंट, है ना। तो वी डोंट गो आउट एवरी डे, हम रोजाना घूमने फिरने नहीं जाते। इसके बाद का सेंटेंस हमारा कि हम सिर्फ इतवार को तफरीह के लिए जाते हैं, यानी घूमने फिरने जाते हैं। तफरीह का मतलब घूमना फिरना। हम सिर्फ इतवार को, यानी संडे को, इतवार का मतलब संडे, हम सिर्फ इतवार को तफरीह के लिए जाते हैं। तो अब कैसा बनेगा हमारा जुमला, बनाइएगा। जाने के लिए वही लफ्ज है हमारा गो आउट, गो आउट, गो आउट। उसका जुमला यूं बनना चाहिए, वी ओनली गो आउट ऑन संडेज। वी ओनली गो आउट, वी गो आउट। देखिए, हम जाते हैं, हम जाते हैं, वी गो आउट, हम जाते हैं सिर्फ इतवार को, है ना। तो सिर्फ को पहले यहां पर ले आएंगे, ओनली, तो हम कहेंगे वी ओनली गो आउट। वी ओनली गो आउट ऑन संडेज। वी ओनली गो आउट ऑन
संडेज, हम सिर्फ इतवार को यानी हर संडे को जाते हैं। तो उर्दू में कहते हैं ना हम संडे को जाते हैं, तो यहाँ पर संडे नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में संडेज ऐसा कहेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वी ओनली गो आउट ऑन संडेज। उसके बाद का जुमला देख लेते हैं हम, सेंटेंस देखते हैं कि मेरे अब्बू खेत में काम करते हैं। मेरे अब्बू खेत में काम करते हैं, तो काम करने की इंग्लिश आती है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना, और खेत की इंग्लिश आपको पता है फील्ड या फार्म कहते हैं इंग्लिश में। खेत को हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, हमने ये पहले के वीडियोस में ये जुमला, ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, खेत में काम करना या खेत। तो बनाइएगा, मेरे अब्बू खेत में काम करते हैं, कैसे बनना चाहिए? याद रखिएगा कि अब्बू जो है ना सिंगल है, अब्बू जो है सिंगुलर है, एक है, तो रूल को याद रखिएगा। उसका बनेगा हमारा जुमला ऐसा बनना चाहिए, सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए, माई फादर वर्क्स ऑन द फार्म, या तो फिर इन द फील्ड, खेत में। तो खेत में काम करने को अगर फार्म लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ऑन द फार्म कहेंगे, और फील्ड का लफ्ज यूज करेंगे तो जो है ना इन द फील्ड कहेंगे। तो इस दो अंदाज में कह सकते हैं हम कि माई फादर वर्क्स ऑन द फार्म या माई फादर वर्क्स इन द फील्ड। तो दोनों एक साथ में नहीं, मैंने आपको बताया हुआ कि ऑन द फार्म या इन द फील्ड दोनों कह सकते हैं हम। तो अब यहां पर जो है ना वर्क्स आ गया है, यहां पर देखिएगा ये जो वर्क है इसके साथ में हमने एस को ऐड कर दिया, यहां पर एस को ऐड कर दिया यहां पर। तो फादर क्यों एस को ऐड किया वर्क के साथ में? वर्ब, ये जो बेस फॉर्म है वर्ब का, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस को क्यों ऐड किया? क्योंकि फादर जो है ना सिंगुलर है ना, फादर जो है सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है लफ्ज, एक है। तो जब कोई लफ्ज एक हो तो उसके साथ में एस ऐड करते हैं, और जब बहुत सारे हो, जमा हो, प्लूरल हो, तो एस नहीं ऐड करते, सीधा यूज करते हैं उसको, बेस फॉर्म को सीधा यूज करते हैं एज इट इज, है ना। तो माई फादर वर्क्स, है ना। अगर कहेंगे कि मैं खेत में काम करता हूं या मैं खेत में काम करती हूं, तो अब यहां पर एस नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे कि भी आई वर्क इन द फील्ड। हम क्या कहेंगे? मैं खेत में काम करता हूं या मैं खेत में काम करती हूं, तो हम कैसे कहेंगे? आई वर्क इन द फील्ड या आई वर्क ऑन द फार्म, है ना। तो आई वर्क, हम लोग खेत में काम करते हैं तो हम कहेंगे वी वर्क इन द फील्ड। हम लोग खेत में काम करते हैं, वी वर्क इन द फील्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, वो इंग्लिश नहीं जानते, यानी अब्बू की तरफ इशारा है। तो अब्बू तो एक ही है ना, फादर, और नहीं जानना या जानने के लिए आपको पता है नो, है ना, और नहीं है यहां पर। अब हमारा जुमला, हमारा सेंटेंस यूं बनना चाहिए, ही डजंट नो इंग्लिश, ही डजंट नो इंग्लिश। तो चूंकि ही जो है ना सिंगल है ना, एक है ना, चूंकि अब्बू की तरफ इशारा कर रहे हैं हम, तो वो सिंगल है, तो हम कहेंगे ही सिंगल है ना, आपको पता है, तो डजंट कहेंगे यहां पर, है ना, ही डजंट नो इंग्लिश, ही डजंट नो इंग्लिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो भी जो है ना, ये भी जो है ना अब्बू की तरफ इशारा है, और वो सिंगल है। तो मेहनत करने के लिए आपको पता है कि वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। तो वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत मेहनत करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। वर्क हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, ये पूरा आ जाएगा उसमें, बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत मेहनत करना, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वर्क हार्ड। तो अब बनाइएगा कि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो कैसा बनेगा हमारा? जुमला हमारा सेंटेंस यूं बनना चाहिए, ही वर्क्स हार्ड फॉर अस, ही वर्क्स हार्ड फॉर अस। तो अब यहां पर चूंकि ही सिंगल है ना, इसलिए एस लगा देंगे यहां पर, वर्क के साथ में एस लगा देंगे यहां पर। तो हम कहेंगे ही वर्क्स हार्ड फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ये देखिए रोजाना काम के जुमले हैं, अपने डायरी में तो लिखना चाहिए आपको, ये सारे काम के जुमले हैं, ये है ना, रोजाना बोलते हैं हम ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। हमारा सेंटेंस है कि वो दिन में आराम नहीं करते। आराम करने को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट, आपको पता है रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। अब यहां पर नहीं है, लेकिन नहीं है, और वो जो है ना, वो से इशारा अब्बू की तरफ है कि वो दिन में काम नहीं करते, आराम नहीं करते, वो दिन में आराम नहीं करते। तो आराम करने को रेस्ट, और नहीं के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या लगाएंगे, है ना। एक हो तो क्या लगाएंगे, बहुत सारे हो तो क्या लगाएंगे, नहीं 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 करते। सेंटेंस बनाइए,
दिन में को क्या कहेंगे हम यहां लिखा हुआ है हमने कि दिन में, तो दिन में को कहेंगे ड्यूरिंग द डे। इन द डे नहीं कहेंगे, हम यहां पर इन द डे नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग द डे कहेंगे। तो बनाइएगा, वो दिन में आराम नहीं करते। इसका बनेगा ही डजंट रेस्ट, ही डज नॉट रेस्ट ड्यूरिंग द डे। अब यहां पर ही जो है ना सिंगल है ना, वाहिद एक है ना, इसलिए डजंट, ही डजंट रेस्ट ड्यूरिंग द डे, ही डजंट रेस्ट, रेस्ट का मतलब, डजंट रेस्ट का मतलब आराम नहीं करते, है ना। तो अक्सर बेशतर सबके अब्बू जो है ना दिन में आराम नहीं करते बेचारे, ऑफिसों में, काम पर, खेतों में कहीं ना कहीं होते हैं वो। तो ही डजंट रेस्ट। आप कहेंगे कि मैं दिन में आराम नहीं करता, तो आप कैसे कहेंगे? चलिए अपने माइंड में बनाइएगा कि मैं दिन में आराम नहीं करता, तो आप अपने बारे में कैसे कहेंगे किसी को कि मैं दिन में आराम नहीं करता? आप कहेंगे आई डोंट रेस्ट। अब यहां पर ही के बजाय आई लगा देंगे आप वहां पर, और डजंट के बजाय डोंट आ जाएगा वहां पर ना। तो आई डोंट रेस्ट, आई डोंट रेस्ट ड्यूरिंग द डे, आई डोंट रेस्ट ड्यूरिंग द डे। मैं दिन में आराम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम कि मेरी अम्मी उर्दू पढ़ाती हैं, मेरी अम्मी उर्दू पढ़ाती हैं। अब मेरी अम्मी तो आपको पता है क्या कहेंगे, उर्दू को उर्दू कहेंगे, पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? टीच। तो अब जरा बनाइएगा, आपको रूल आपके माइंड में है तो, कि मेरी अम्मी उर्दू पढ़ाती हैं। तो ये देखिए ती ते ती सारे वही जुमले है ना, ता, पढ़ाता, पढ़ाती, पढ़ाते, पढ़ाता, है ना, सारे वही जुमले। तो पढ़ाती है यहां पर, तो ती तो आ ही रहा है आखिर में, वही रूल है हमारा। अपने रूल से हम आगे नहीं बढ़े। तो बनाइएगा इसको। हमारा सेंटेंस यू बनना चाहिए, माई मदर टीचेस उर्दू। टीचेस, टीच, टीच है ना ये बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में हम जो है ना एस या ई एस लगा देते हैं। आपको बताया था हमने कि एस या ई एस लगा देंगे, तो यहां पर ई एस लगा देंगे यहां पर टीच, और यहां पर जो है ना ई के साथ इस्तेमाल करेंगे टीचेस। तो माई मदर टीचेस उर्दू, माई मदर टीचेस उर्दू। कहेंगे कि भी मेरे अब्बू इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे? चलिए बनाइए, मेरे अब्बू इंग्लिश पढ़ाते हैं। माई फादर टीचेस इंग्लिश, माई फादर टीचेस इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो कैसे कहूंगा मैं? चलिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो कैसे कहूंगा मैं? आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, है ना। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो कैसे कहेंगे? पढ़ने, अच्छा देखिएगा, पढ़ाने के लिए टीच आता है, पढ़ाने के लिए क्या आता है? टीच। लेकिन पढ़ने के लिए टीच नहीं आता, लर्न आता है, लर्न, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो हम इंग्लिश सीखते हैं तो कैसा कहेंगे आप लोग बताइए? अच्छा ये पहले ये बताइए कि मैं इंग्लिश सीखती हूं, मैं इंग्लिश सीखती हूं या सीखता हूं, आई लर्न कहेंगे जी, आई लर्न इंग्लिश। और हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो कैसा कहेंगे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, हम कहेंगे वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। तो अब हम जो है ना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो बहुत अच्छी उर्दू जानती हैं, अम्मी की तरफ इशारा है, वो से मदर की तरफ इशारा है, तो मदर। और जानने के लिए आपको पता है नो, नो। तो वो बहुत अच्छी उर्दू जानती हैं, तो कैसे कहेंगे हम? हमारा जुमला यूं होना चाहिए, शी नोज उर्दू वेरी वेल। अच्छी, बहुत अच्छी का मतलब वेरी वेल, है ना। तो हम कहेंगे कि शी नोज। अब नो का जो है ना एस बढ़ा देंगे यहां पर, नो के आखिर में, नो के आखिर में एस बढ़ा देंगे। क्यों? कि शी हमारा कौन सा ग्रुप है? ये ही शी इट वाला ग्रुप है ना। तो ही शी इट के ग्रुप में एस ऐड होता है, ही और शी और इट के ग्रुप में एस ऐड होता है। और आई वी यू दे के साथ में जो है ना एस इस्तेमाल नहीं होता, सीधा नो कहेंगे हम। तो शी नोज उर्दू वेरी वेल, है ना, ऐसा कहेंगे हम। अगर आपको यूं कहना हो, आप अपने बारे में कहिए कि मैं अच्छी उर्दू जानता हूं या मैं अच्छी उर्दू जानती हूं, तो कैसे कहेंगे आप? आई नो कहेंगे आप वहां पर जी, आई नो उर्दू वेरी वेल, आई नो उर्दू वेरी वेल। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वो इंग्लिश भी समझती हैं, वही मदर की तरफ इशारा है। और समझने के लिए जो है ना अंडरस्टैंड, आपको पता है ये वर्ड अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो वो इंग्लिश भी का मतलब होता है ऑल्सो या टू, TOO। और ये बनाइए कि शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश टू, वो इंग्लिश भी समझती हैं। शी अंडरस्टैंड्स
इंग्लिश टू, अब टू को जो है ना लास्ट में रख देंगे, है ना, इंग्लिश टू यानी इंग्लिश भी, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश ऑल्सो भी कह सकते हैं, लेकिन टू ज्यादा अच्छा है, तो हम कहेंगे शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश टू, वो इंग्लिश भी समझती हैं। अब यहां पर अंडरस्टैंड है ना, यहां पर अंडरस्टैंड है, लेकिन उसके आखिर में हमने एस क्यों बढ़ा दिया? शी की वजह से बढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है कि ही और शी और इट का जो ग्रुप है उसके साथ में एस ऐड करेंगे यहां पर, तो हम कहेंगे शी अंडरस्टैंड्स, शी अंडरस्टैंड्स। अगर आपको कहना हो आप अपने बारे में कैसे कहेंगे कि मैं इंग्लिश भी समझता हूं या मैं इंग्लिश भी समझती हूं, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड, सीधा इसको कह देंगे आप, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश टू, मैं इंग्लिश भी समझता हूं, है ना। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, COO के कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, और खाने को जो है ना, खाना खाना जो है ना फूड कहते हैं हम, फूड, फूड का मतलब होता है खाना, है ना, कुक का मतलब पकाना, टू कुक द फूड, खाना पकाना। तो चलिए बनाइए। और बहुत अच्छा तो आपको मालूम है डिलीशियस, अच्छा खाने को डिलीशियस कहते हैं, लजीज को हम इंग्लिश में कहते हैं डिलीशियस या वेरी वेल, बहुत सारा बना सकते हैं आप, अपने माइंड में बनाइए क्या बनाते हैं आप। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जी, उसका सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, शी कुक्स डिलीशियस फूड, फूड बोलेंगे, फूड, फूड नहीं बोलेंगे, फूड नहीं, फूड, फूड खींचकर बोलेंगे। शी कुक्स डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब लजीज, मजेदार। शी कुक्स डिलीशियस फूड, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है या बहुत मजेदार खाना बनाती है या बहुत लजीज खाने बनाती है। अब यहां पर तो ना कुक्स आ गया, देखेंगे कुक के साथ में एस ऐड कर दिया हमने, क्यों? ये शी की वजह से, शी कुक्स, ही शी इट उसकी फैमिली में से है ना, तो शी कुक्स डिलीशियस फूड, वो जो है ना मजेदार खाने बनाती है, वो बहुत टेस्टी खाने बनाती है, बहुत अच्छे खाना बनाती है, ये सब आ गया। या ऐसा भी कह सकते हैं हम, शी कुक्स वेल, या शी कुक्स वेल भी कह सकते हैं। डिलीशियस फूड को भी आप खत्म कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना कह सकते हैं शी कुक्स वेरी वेल, ऐसा भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं हम। मेरा दोस्त फैसल रोजाना मुझसे मिलने आता है, मेरा दोस्त फैसल रोजाना मुझसे मिलने आता है। तो दोस्त की आपको पता है फ्रेंड, और रोजाना की आपको पता है डेली, और मिलने आने के लिए इंग्लिश में लफ्ज होता है विजिट, टू विजिट, विजिट का मतलब होता है किसी से मिलना, तो और आने के लिए है ना, तो विजिट का मतलब मिलने के लिए आना, बस खलास। तो मेरा दोस्त फैसल रोजाना मुझसे मिलने आता है, तो मिलने आता है उस पूरे के लिए विजिट का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए वहां पर, विजिट्स, विजिट, है ना, मिलने आता है। चलिए बनाइए सेंटेंस पूरा कि भाई मेरा दोस्त फैसल रोजाना मुझसे मिलने आता है, तो कैसे कहेंगे हम? उसका सेंटेंस यूं बनना चाहिए, बनेगा माई फ्रेंड फैसल, मेरा दोस्त फैसल विजिट्स मी, विजिट्स। अब ये देखिएगा विजिट के आखिर में जो है ना एस बढ़ा दिया हमने, क्योंकि फैसल जो है ना सिंगल है ना, फ्रेंड भी सिंगल है ना, माई फ्रेंड फैसल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। तो जब हम किसी एक बंदे या एक बंदी के बारे में बात कर रहे हैं, एक मर्द या एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एस लगा देंगे वहां पर। और बहुत सारे बंदों, बहुत सारे बंदियों, बहुत सारे मर्दों, बहुत सारी औरतों या बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो एस नहीं लगाएंगे, सीधा जो है ना फिर इसको यूज करेंगे। तो यहां पर हम एस क्यों लगा रहे हैं? ये सिंगल होने की वजह से, ये जो है ना सिंगुलर है इसलिए। तो माई फ्रेंड फैसल विजिट्स मी एवरी डे, एवरी डे का मतलब अब याद याद कीजिएगा इसको, हमेशा रोजाना की इंग्लिश अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। एवरी डे का मतलब हर रोज, रोजाना, 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 रोजाना बहुत आ रहा हमारे वीडियोज में ना, तो इसका जो है ना वर्ड इस्तेमाल कर याद कर लीजिएगा। एवरीडे का मतलब होता है रोजाना, एवरीडे रोजाना। तो माई फ्रेंड फैसल विजिट्स मी, मुझसे मिलने आता है, विजिट्स मी मुझसे मिलने आता है, एवरीडे रोजाना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए इंग्लिश का जो लफ्ज आता है वो स्टडी है, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इंग्लिश में स्टडी करना। और एक ही कॉलेज, सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज का मतलब सेम कॉलेज, और हम आपको पता है। तो चलिएगा इस सेंटेंस को आप अपने माइंड में कैसे बनाते हैं हम चेक करते हैं आगे। उसका सेंटेंस यूं बनना चाहिए,
वी स्टडी इन द सेम कॉलेज, वी स्टडी इन द सेम कॉलेज। तो देखिएगा यहां पर स्टडी जो है ना एज इट इज इस्तेमाल किया हमने, जैसे यहां पर था वैसे ही यहां पर इस्तेमाल किया है। स्टडी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म इस्तेमाल किए हूं। वी है ना यहां पर, आपको पता है कि आई और वी और यू और दे सबके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगा बगैर एस के, और ही और शी इट दूसरा जो ग्रुप है उसके साथ में एस ऐड कर देंगे या ई एस ऐड कर देंगे। तो वी स्टडी इन द सेम कॉलेज, वी स्टडी इन द सेम कॉलेज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम साथ में खेलते हैं, हम साथ में खेलते हैं। तो खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, खेलने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्ले, और साथ में को कहते हैं टुगेदर, साथ में यानी टुगेदर। तो कैसा बनेगा, हम साथ में खेलते हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे बनना चाहिए हमारा, उसका सेंटेंस यूं बनना चाहिए, वी प्ले टुगेदर। बहुत आसान है ये तो, वी प्ले टुगेदर। तो वी है ना यहाँ प्लूरल है ना वी, तो प्ले कहेंगे यहाँ पर। अगर जो है ना ही होता तो प्लेज होता है, यहाँ पर कहेंगे कि भी जो है ना वो खेलता है तो ही प्लेज। कहेंगे कि भी खालिद फुटबॉल खेलता है तो खालिद प्लेज फुटबॉल। खालिद जो है ना हामिद क्रिकेट खेलता है तो कहेंगे हामिद प्लेज क्रिकेट। तो चूंकि यहाँ पर वी है ना, तो वी की वजह से जो है ना ये आई वी यू दे इस ग्रुप में जो है ना फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे वी प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेलते हैं। वी प्ले टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, टुगेदर का मतलब साथ में, स्पेलिंग के साथ में याद कीजिए इसको, टुगेदर टुगेदर टुगेदर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम आपस में नहीं लड़ते, हम आपस में नहीं लड़ते। लड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फाइट, फाइट, और आपस में कहेंगे ईच अदर। आपस में को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ईच अदर। और नहीं, अब यहां पर नेगेटिव है नहीं, तो आप बनाइएगा, यहां पर डज नॉट है कि डू नॉट है। तो फाइट का मतलब होता है लड़ना, हम नहीं लड़ते तो डू नॉट या डज नॉट, और आपस में ईच अदर। तो बनाइएगा सेंटेंस, मैंने आधा बना दिया आपके लिए। तो जी हमारा सेंटेंस यूं बनना चाहिए, वी डोंट फाइट ईच अदर, वी डोंट फाइट ईच अदर। तो अब यहां पर डोंट आ रहा है, क्यों आ रहा है डोंट, वी की वजह से। आई वी यू दे सबके साथ डोंट, ही शी इट के साथ में डजंट। तो वी डोंट फाइट ईच अदर, हम लोग आपस में नहीं लड़ते, या हम लोग एक दूसरे से के साथ लड़ाई नहीं करते। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, और बस 2-3 सेंटेंस बचे हैं और हमारा वीडियो खत्म होगा इंशाल्लाह। उसके अब्बू बैंक में काम करते हैं, उसके अब्बू बैंक में काम करते हैं। तो काम करने को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, आपको पता है वर्क का मतलब होता है काम करना। अब्बू को फादर कहते हैं, बैंक में मतलब इन द बैंक, बैंक में इन द बैंक। तो चलो आप बनाओ जरा जल्दी से। इसकी इंग्लिश भी बनेगी, हिज फादर वर्क्स इन ए बैंक, हिज फादर वर्क्स इन ए बैंक। अब वर्क, यहां पर वर्क था बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने उसके साथ में एस ऐड कर दिया। क्या रीजन है, रीजन है कि फादर जो है ना सिंगल है ना, सिंगुलर वर्ड है। तो जब भी हम सिंगुलर वर्ड की बात करते हैं या किसी एक बंदे की बात करते हैं तो हम एस बढ़ा देते हैं। बहुत सारे बंदों की बात करते हैं तो एस नहीं बढ़ाते, सीधा सीधा जो है ना बेस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं हम वहां पर। तो यहाँ पर सिंगल वर्ड है। अगर आपको अपने बारे में कहना होगा कि मैं बैंक में काम करता हूं, तो फिर आप कैसे बनाइए, जरा बनाइए जरा कि मैं बैंक में काम करता हूं। हम कहेंगे आई वर्क इन ए बैंक, आई वर्क इन ए बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। अगर आपको कहना होगा कि मेरा भाई बैंक में काम करता है, तो कैसे कहेंगे आप, मेरा भाई बैंक में काम करता है। आप कहेंगे माई ब्रदर वर्क्स इन ए बैंक, माई ब्रदर वर्क्स, ये लगेगा वर्क्स, माई ब्रदर वर्क्स। मेरे अब्बू बैंक में काम करते, तो आप कैसे कहेंगे किसी को, मेरे अब्बू बैंक में काम करते हैं। आप कहेंगे माई फादर वर्क्स, ऐसे ही कहेंगे वर्क्स एस के साथ में। क्यों, क्योंकि फादर के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई वर्क, देखिएगा अच्छी तरह गौर कीजिएगा, मैं बैंक में काम करता हूं तो आई वर्क, और मेरे अब्बू बैंक में काम करते हैं तो माई फादर वर्क्स। तो मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई वाला ग्रुप है ना ये, आई वी यू दे, तो आई वी यू दे के ग्रुप में जो है ना एस नहीं लगता। तो आई वर्क, माई फादर वर्क्स,
माई ब्रदर वर्क्स, है ना। तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और ये 2 सेंटेंस के बाद खत्म हो गया हमारी बात। वो 3 जुबानें जानते हैं, यानी उसके जो मेरे दोस्त के जो फादर है जो बैंक में काम करते हैं वो कितनी जुबानें जानते हैं, वो 3 जुबानें जानते हैं। तो जुबान को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है जुबान, इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, है ना। और जानने के लिए आपको पता है ऑलरेडी, यू नो ऑलरेडी दिस वर्ड। तो नो, यू नो ऑलरेडी दिस नो, यू नो ऑलरेडी दिस नो, आप इस नो को अच्छी तरह जानते हैं। तो जानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो। ठीक है, रोजाना बोलते हैं आप। चलिए बनाइए, वो 3 जुबानें जानते हैं, तो कैसे कहेंगे, बड़ा आसान जुमला, ये तो बहुत इजी सेंटेंस है ये। इसका सेंटेंस यूं बनना चाहिए, ही नोज 3 लैंग्वेजेस, ही नोज। अब यहां पर नोज आ जाएगा ना, यहां नो के बाद में जो है ना एस ऐड कर देंगे। यहां पर देखिए हमने एस ऐड कर दिया, क्यों, ही की वजह से ना। ही जो है ना सिंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ही शी इट के साथ में एस। तो ही नोज 3 लैंग्वेजेस, ही नोज 3 लैंग्वेजेस, उन्हें 3 लैंग्वेजेस आती है ना। मुझे भी जो है ना 3-4 लैंग्वेजेस आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उर्दू आती है बेहतरीन, मुझे बेहतरीन इंग्लिश आती है, मुझे बेहतरीन अरबी आती है और हिंदी भी आती है मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रांसलेशन कर लेता हूं अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में, 3 लैंग्वेजेस में। आई कैन ट्रांसलेट इन 3 लैंग्वेजेस, I know 3 languages very well. I am fluent in 3 languages, Arabic, Urdu and English. तो अच्छा, तो he knows 3 languages, उन्हें 3 जुबानें आती है। आप अपने बारे में बताइए कि आप यूं कहिए आप अपने बारे में कि मुझे जो है ना 2 जुबानें आती हैं। आप कैसे कहेंगे कि मुझे 2 जुबानें आती है, एक उर्दू और एक जो है ना हिंदी, या एक उर्दू और एक इंग्लिश, या कोई भी आपको 2 जुबानें आती है, तो कैसे कहेंगे आप किसी से कि मुझे 2 जुबानें आती हैं। आप कहेंगे आई नो 2 लैंग्वेजेस, आई नो। अब यहां पर जो है ना नो कहेंगे, यहां पर ही की वजह से नोस कह रहे थे, एस लगा रहे थे ही की वजह से, लेकिन आई आ गया तो एस हट जाएगा वहां से। हम कहेंगे आई नो 3 लैंग्वेजेस, मुझे 3 जुबानें आती हैं। मुझे कंप्यूटर आता है, आई नो कंप्यूटर, है ना। तो आपको जो भी आता है तो आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, वी नो, यू नो, दे नो, ही नोज, शी नोज, इट नोज, है ना। ही शी इट जहां पर भी आ गया एस, और आई वी यू दे जहां पर भी आ गया एस भाग जाएगा वहां से फट से। तो जहां पर भी देखेंगे कि आई है, वी है, यू है, दे है, तो वहां से एस को हटा दीजिए। और जहां पर भी ही और शी और इट और खालिद और फातिमा और सारा और हामिद किसी का नाम आता है, किसी एक लड़के का लड़की का, तो एस बढ़ा दीजिए वहां पर सीधा। और नेगेटिव है तो डज नॉट लगाइए, और आई वी यू दे के साथ में जो है ना डू नॉट लगाइए। नेगेटिव है जुमला, सेंटेंस अगर नेगेटिव है, आई बी यू दे के साथ सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो डू नॉट लगाइए। और ही शी इट के साथ सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो डज नॉट लगाइए, है ना। ये 2-4-6 मोटी मोटी चीजों को अपने डायरी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, और ये आखिरी होगा मैं समझता हूं। हाँ ये आखिरी हमारा जुमला, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। तो चाहने के लिए इंग्लिश में आता है वांट, वांट का मतलब होता है चाहना, है ना। बनने के लिए टू बी, बनने के लिए क्या आता है इंग्लिश, बनने की इंग्लिश आती है बी। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं या मैं उनके जैसा बनना चाहती हूं, तो कैसे बनेगा हमारा जुमला, हमारा सेंटेंस यू बनना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, उनके जैसा, लाइक हिम, ऐसा कहेंगे हम। याद रखिएगा इसको, अगर नहीं आता है तो उनके जब मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, अगर आपको कहना हो, देखिएगा आई यहां पर वांट जो है ना, चूंकि आई है ना, आई वांट, है ना, आई की वजह से वांट। अगर वो है कहेंगे तो ही वांट्स आ जाएगा, शी वांट्स आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है। अगर आपको कहना होगा कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, तो कैसे कहेंगे आप किसी को, किसी अच्छे इंसान के सामने आप खड़े हो, किसी अच्छे टीचर के सामने, किसी अच्छे जो बेहतरीन इंसान हो पढ़ा लिखा, और आप उससे बात कर रहे हो, तो आप उससे कहना चाहते हो कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। अब यहां पर लाइक हिम के बजाय हम क्या कहेंगे, लाइक यू को मतलब आपकी तरह, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, है ना। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी
लाइक यू, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। तो अब हम जो है ना अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगा। अगर ये वीडियो मुफीद है तो दूसरे लोगों के साथ भी जो है ना, दूसरे लोगों तक भी जो है ना, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है ना इसको शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी जो है ना इंग्लिश सीखने वाले बन जाए। और जो है ना इल्म को फैलाना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग, हम इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो है ना चीजों को जो है ना खुद भी पढ़िए, खुद दूसरों को भी पढ़ाइए, और मेहनत कीजिए, वक्त को जाया मत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड वैल्यू योर लाइफ। अपनी जिंदगी की कदर करें, वैल्यू योर टाइम एंड वैल्यू योर लाइफ। लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ एंड टाइम इज मनी, है ना। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम को जाया मत कीजिएगा, है ना। तो हम ये अपनी बात को ये खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।